तो ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ख़ासकर युवा लोगों में वो ये है कि वो ज़बरदस्ती इस चूहा-दौड़ में शामिल हो गए। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और ये ज़्यादातर इसी में कि और पढ़ाई करेंगे और परीक्षाएँ पास करेंगे फिर नौकरी मिलेगी। तो वो अपना पैशन नहीं ढूँढते। भई ऐसी क्या चीज़ है जो आप सचमुच करना चाहते हो? तो वो पता कीजिए। और वो अगर आप पता करेंगे, तो फिर दूसरा सवाल ये आएगा पर इससे ज़िंदगी चल जाएगी? अरे चल जाएगी। तुम अगर उसके पीछे पड़ जाओगे, जितनी मेहनत आप इसमें करते हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वग़ैरह में, उतनी ही मेहनत से और वो मेहनत तो आपको अच्छी लगेगी क्योंकि वो आपका पैशन है, आप उसको करना चाहते हो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब ये है कि घर वाले नहीं मानेंगे और फिर क्या होगा? तो ये तो फिर आपके ऊपर है। आप कॉम्प्रोमाइज़ करते और आगे घिसटते जाओ और बस एक बार फिर जॉब वग़ैरह मिल जाए तब और फँस जाओ, तो तब तो प्रॉब्लम्स रहेंगी ही रहेंगी। तो कुछ दिन पहले मैंने एक साउथ इंडियन मूवी देखी थी, वो हिंदी में डब्ड है। तो वो बचपन से पिताजी का सपना रहता है कि इसको इस तरह से पढ़ाना है, तो उसको विदेश भेजते हैं। लेकिन इसको शौक होता है खाना बनाने का, तो ये वहाँ जा कर के चुपचाप वो खाना बनाने की जो ट्रेनिंग होती है शेफ़ की, तो उसको जॉइन कर लेता है और वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो उसके बाद ट्रेनिंग लेकर के जब वापस आता है अपने देश, तो उसकी एक जगह शादी की बात होती है। तो लगभग तय हो चुका होता है कि बेटा तो विदेश से डिग्री लेके आया है तो सब ठीक ही है, पर कि थोड़ा-सा लड़की और लड़का अलग से भी बात कर लें। तो जब अलग ये जाते हैं तो ये लड़की कहती है कि मुझे तो कुछ नहीं पूछना, सब ठीक-ठाक है। तो लड़का कहता है मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं जो पढ़ के आया ना विदेश से, वो शेफ़ की ट्रेनिंग है, खाना बनाने वाले की। बस लड़की को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा, उसने अपने माता-पिता को बोला आपको पता है? तो उसके माता-पिता को भी नहीं पता था, अभी इसके भी पिता को नहीं था पता। तो तब बहुत ज़्यादा उसको बोला जाता है परिवार में, रिश्तेदार वग़ैरह, इतनी उम्मीदों से तुझे भेजा। लेकिन उसके दादाजी का होटल है और शायद उसको वहाँ से भी प्रेरणा मिली थी। उसके दादाजी कुछ अलग प्रकार के हैं। मतलब वो होटल उनके होटल में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पैसा नहीं दे सकते और दादाजी कहते हैं कोई बात नहीं, आ जाओ। ख़ैर और वो ज़िंदगी में फिर बाद में बहुत खुश होता है। तो आप सचमुच जो करना चाहते हैं, अगर उस पर आप एनर्जी खर्च करो, तो वहाँ चमत्कार होने शुरू होंगे। और उसका कारण ये है कि कोई चीज़ आपको फिर डिस्ट्रैक्ट करने वाली नहीं है। आप वही कर रहे हैं जो आपको अच्छा लगता है। तो पूरी एनर्जी आपकी अवेलेबल है उसको करने के लिए। और वरना होता क्या है कि हम भाग तो रहे हैं किसी इस तरफ, लेकिन इस तरफ जाना नहीं चाहता एक्चुअली मन ही नहीं कर रहा इधर जाने का। तो मन जहाँ-जहाँ और जाने का मन कर रहा था, कुछ और सोचता रहता है। आपकी जो एनर्जी है वो डिवाइड होती रहती है, तो खुशी कहाँ से मिलेगी? तो खुशी का एक ही रास्ता है कि भई आप जो कर रहे हैं, आप वही करना चाहते हैं और उसमें आपको बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। और जब लोगों को मज़ा आता है तो कितना-कितना समय दे देते हैं उसको। उसमें एकदम तल्लीन हो जाते हैं। कइयों को पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम हो गया, जैसे कोई पेंटर है,
लेकिन बात केवल इसी की नहीं है, कोई पेंटर है या कोई मैकेनिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो चीज़ उसको अच्छी लगती है, वो अगर इंसान करेगा, तो खुश रहेगा, उसके पास बहुत एनर्जी रहेगी और उसका काम बहुत अच्छा होगा। अब अभी जो प्रॉब्लम है कि युवा लोगों की जो समझ है, तो वो बहुत नैरो हो गई। मतलब वो ब्रॉड तरीके से नहीं सोचते, इस तरह से नहीं सोचते कि ज़िंदगी क्या है, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, इत्यादि। एक तरीके से तो देखें कि शिक्षित हो गए कि नहीं हो गए, इसमें बहुत ज़्यादा डाउट है। तो एक किताब में पढ़ रहा था, द मैजिकल चाइल्ड मैच्योर्स, 70s की लिखी हुई किताब, उससे मैंने बहुत सीखा। उस किताब में है कि अब 18 साल का हो गया कोई, शरीर से वयस्क हो गया और पढ़ाई-लिखाई भी काफ़ी हद तक पूरी हो गई। क्या वो पढ़ लिख गया? क्या वो एजुकेटेड हो गया? इसकी पहचान क्या है? क्योंकि इसकी पहचान है कि उसके मन में इस समय कौन-से प्रश्न हैं, ज्वलंत प्रश्न कौन से हैं। अगर ये वाले प्रश्न हैं, तो वो हुआ शिक्षित। क्या? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया? ये ब्रह्मांड कहाँ से कहाँ तक है? ये जीवन इस प्लैनेट पे और हम जो मनुष्य बने, इसका पर्पज़ क्या है? ऐसे बड़े-बड़े सवाल अगर उसके मन में हैं, जिनका उत्तर ढूँढने के लिए लोग घर छोड़ के चले जाते हैं बहुत बार। कितने लोग गए? ऐसा वाला उसका सवाल है, इन सवालों को आध्यात्मिक बोलो या ना बोलो, ऐसे अगर उसके सवाल हैं, तो वो शिक्षित हो गया। अगर वो डरा-डरा सा है और उसके अंदर सवाल ये हैं कि मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी? मुझे अच्छा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अ, मेरी अच्छी शादी होगी कि नहीं होगी? मेरी जॉब अच्छी होगी कि नहीं होगी? तो समझो कि वो ध्वस्त हो गया। शिक्षा व्यवस्था ने उसको ख़त्म कर दिया। वो ना केवल शिक्षित नहीं हुआ, बल्कि उसके अंदर जो सामान्य इंसानी गुण होने थे, अगर कुछ न कहीं नहीं जाता, किसी स्कूल कॉलेज नहीं जाता, तो भी शायद कुछ बचा रहता। लेकिन शिक्षा ने इतना उसको ख़त्म कर दिया कि एकदम डरा हुआ, एकदम स्वार्थी, उसकी नज़र केवल पैसे पे है, केवल नौकरी पे है। वही जो अपना पैशन ढूँढ रहा है, वो नौकरी क्यों करेगा? अगर तो वहाँ इसका मौका है, अपने पैशन पे काम करने का मौका है, तब तो कहीं भी चला जाएगा। लेकिन सिक्योरिटी के लिए मन मार के जब लोग जाते हैं, उससे समाज खराब होता है। उसकी ज़िंदगी तो खराब होती ही होती है, दुःख के बीज बो रहा है वो अपने लिए। लेकिन जो बाकी समाज है, क्योंकि ऐसे-ऐसे लोग फिर जगह-जगह ऐसे-ऐसे लोग अगर बढ़ते जाएँगे, समाज कैसा बनेगा? सब लोग अकेले, सब लोग स्वार्थी, सब लोग परेशान, पैशन किसी के अंदर जोश है ही नहीं। तो भई जिनके पास अभी समय है, अभी कहीं फिट नहीं हुए, अपना पैशन ढूँढिए। जो फिट हो भी गए, पता कीजिए क्या संभावना है? चाहे परिवार है, बच्चे हैं, क्या ऐसा है कि कुछ और पसंद था, तो था तो क्या अब नहीं हो सकता? कोशिश करें क्या पता हो जाए? तो ये ऑप्शन रखना चाहिए कि मैं वही करूँ जो मुझे पसंद है और उससे परिवार भी चल जाए। तो ट्राई करेंगे तो क्या पता हो जाए और तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ज़िंदगी में।